डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भाऊ तोरसेकर, कपिल मिश्रा, आनंद रंगनाथन, शांतनु गुप्ता, विष्णु शंकर जैन, मेजर गौरव आर्या, मीनाक्षी जैन और 100 से अधिक वक्ता एक ही विशाल मंच पर होंगे। इस नवंबर में गुलाबी शहर जयपुर विचारों की अग्नि से एक बार फिर जाग उठेगा। द जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट 2025 का यह महाआयोजन लौट रहा है, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और भव्य। ये वह मंच है जहां सत्य और सम्मिलन होता है। 3 दिन तक राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक हर विषय पर बेबाक और निर्भीक चर्चा की। ये केवल एक समिट नहीं बल्कि एक सभ्यता की आवाज़ है जो अपना वृत्तांत स्वयं लिख रही है। इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संवाद का हिस्सा बनने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस वैचारिक आंदोलन को समर्थन देने के लिए आप सेशंस को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आयोजन स्थल पर अपना स्टॉल लगवाकर व्यापक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। वहां रहें, साक्षी बने, आवाज़ बने। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की एक बार फिर से पिटाई कर दी और वो पिटाई ऐसी बुरी हुई है कि समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तानियों को कि भाई क्या करें, रोए हंसे गाएं क्या करें, क्योंकि टीटीपी तो लगातार उनके फ़ौजियों को मार ही रही है। कोई 13 अटैक्स हो चुके हैं, उनके वार्ता समाप्त हुए उसके बाद से टीटीपी कोई 13 अटैक्स कर चुकी है। बलोच अलग से लगे हुए हैं और बलोच का तो इतना खौफ है कि समाचार ये मिला है कि जाफ़र एक्सप्रेस, जी हाँ वही जाफ़र एक्सप्रेस जो पेशावर से क्वेटा तक चलती थी और जो कि पंजाबी सैनिकों को क्वेटा तक यानी बलूचिस्तान तक लाने ले जाने का सर्वोत्तम माध्यम थी, उस जाफ़र एक्सप्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब जाफ़र एक्सप्रेस चलेगी ही नहीं, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जाफ़र एक्सप्रेस चलेगी नहीं, पंजाबी उसके आएंगे जाएंगे नहीं, तो फिर किसी तरह का अटैक भी नहीं होगा। अब जिसको भी ले जाया जाएगा क्वेटा एयरबेस तक ले जाया जाएगा, उनको फिर ले जाया जाएगा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से। फौजी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। जो भी फौजी गाड़ी चलती है उसकी सूचना पहले से मिल जाती है बलोच लिबरेशन आर्मी और बीआरएस वालों के या बलोच लिबरेशन फ्रंट को, और वो उसका कार्यक्रम कर देते हैं। इस बार तो उन्होंने सिंध के अंदर ही उड़ा दिया उसको, यानी वो बलूचिस्तान में क्रॉस भी नहीं कर पाई थी। जैकोबाबाद और सक्कर के बीच में सुल्तानकोट नाम की जगह पे ही उसको उड़ा दिया गया, इसलिए उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। और विचार ये किया जा रहा है कि भाई ये जो रेलवे लाइन है क्या ये भी पूरी तरह से बंद कर दी जाए, या फिर इसके ऊपर जो कराची की तरफ जो चलती हैं ट्रेनें उनको चलने दिया जाए, क्योंकि सिंधियों के ऊपर बलोच अमूमन आक्रमण नहीं करते हैं। तो ये एक बड़ा काम कर लिया पाकिस्तान वालों ने कि हाँ भाई हम बीएलए के सामने, बीआरएस के सामने हम आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करने का उनका पुराना इतिहास है। अभी दिखाया अफ़गानिस्तान वालों ने कि किस तरह से उन्होंने आत्मसमर्पण किए और उनकी पतलून निकाल के ले गए और उन पतलूनों की नुमाइश की। लेकिन जो उससे भी बड़ा कार्यक्रम हुआ वो ये हुआ कि भाई अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की वार्ता हुई। वार्ता कतर और तुर्की के माध्यम से हुई। कतर ने उसका एक ऑफिशियल आधिकारिक एक उसके बारे में स्टेटमेंट निकाला। पहले जो स्टेटमेंट निकाला उसमें उन्होंने बाकी और चीज़ों के बारे में कि साहब की ठीक है, इनकी जो आपस में जो लड़ाई वड़ाई है वो बंद की जाती है, और साथ में उन्होंने लिखा कि जो सीमा है, बॉर्डर, जो शब्द यूज़ किया गया वो क्या कि बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन्स है, जो तनाव है, वो उसको दूर करने के लिए आपस में वार्ता करते रहेंगे। अफ़गानिस्तान ने जब देखा तो अफ़गानिस्तान जो है वो भमक गया। अफ़गानिस्तान ने कहा कि बॉर्डर क्या होता है भाई, हमारा इनका बॉर्डर कोई है ही नहीं, देयर इज़ नो डिमार्केटेड बॉर्डर। ये जो डूरन लाइन है जिसको पाकिस्तान बॉर्डर कहती है, हम इसको बॉर्डर मानते ही नहीं, हमने कभी भी नहीं माना। जब हमने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ भी किया, वैसे आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को सबसे बाद में जाकर रिकग्नाइज़ किया, यानी पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज़ किया, उसके बाद जाके अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ किया, और रिकग्नाइज़ करने के साथ साथ भी उनके बॉर्डर को रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो कतर ने एक दूसरा स्टेटमेंट निकाला और उस दूसरे स्टेटमेंट में बॉर्डर शब्द हटा दिया और कहा कि भाई आपस के टेंशन से लोग रिजॉल्व करेंगे, यानी कि अब आप
अपने आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, ये अपने आप अनुमान लगा लीजिए, या अपने आप निष्कर्ष निकाल लीजिए कि ये जो सारी बात हो रही थी युद्ध विराम की, सीज़ फायर की, उसके लिए पहले किसने बात की होगी? कोई चल तो अफगानिस्तान की रही है। पाकिस्तान की तरफ से गया था कतर के पास फ़ोन कि अरे यार ये अपने चेलों को रोको यार, ये बहुत परेशान कर रहे हैं उधर से, और हमारी जान को भारत पड़ा हुआ है और इधर से इन लोगों ने शुरू कर दिया है, हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं, इनको प्लीज़ रोको, तुम्हारा बहुत इनके ऊपर है इन्फ्लुएंस वगैरह। और देखिए हम तो साबु हुआ है, हम तो उम्मत मुसलमीन है, उम्मत मुसलमीन में आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, काफिर लोग उसका फ़ायदा उठा लेंगे। अब ये बात जो है ये कतर जैसे देशों में अपील करती है भाई, और बीच में साहब टर्की भी कूद गया। इसको लेके हमारे जो कुछ एनालिस्ट हैं, हमारे यहाँ के जो कुछ विश्लेषक हैं, उनने बड़ी निराशावादी बातें करी। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये देखिए ऐसा है कि अब अफगानिस्तान के ऊपर भारत को, पाकिस्तान का लिवरेज हो गया है, और अब उसको टीटीपी को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीटीपी को नहीं रोका तो फिर वो कतर की निगाह में और तुर्की की निगाह में जो है वो गलत साबित होगा। और टीटीपी को यदि रोका तो टीटीपी और अफगानिस्तान में झगड़ा हो जाएगा, और टीटीपी को यदि नहीं रोका तो वो उनके जो दोस्त हैं या उनके जो खैर खा हैं कतर वगैरह, उनकी निगाह में वो गलत साबित हो जाएगा। इसलिए अफगानिस्तान तो दोनों तरफ से फंस गया है और ये भारत के लिए बुरी खबर है, ऐसा हमारे यहाँ के कुछ कतिपय सामरिक विश्लेषकों ने ऐसा लिखा। मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा भाई कि ना तो ये अफगानिस्तान को समझते और ना ये ऐसा लगता है कि भारत को भी समझते। और चलो अफगानिस्तान को नहीं समझ रहे हैं, भारत को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तो खुली किताब है यार, पाकिस्तान को तो सब समझते हैं, तुम तो पाकिस्तान तक को नहीं समझ पा रहे हो। और कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो गया जब कतर ने अपना स्टेटमेंट ही अफगानिस्तान के कहने पर बदल दिया। इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान की चलती है, कतर और तुर्की की नहीं। अफगानिस्तान इसी स्टेटमेंट को अगर एक बार और चाहेगा तो एक बार और बदलवा लेगा। अफगानिस्तान ये भी कहलवा सकता है कि हमारे जो पुराने बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर अब बात होगी, और वो कह रहे हैं, खुले में कह रहे हैं, उनके स्पोक्समैन कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर तो अटक तक है। बॉर्डर उनका अटक तक है, उनका बॉर्डर सिंध नदी तक है। उनके बॉर्डर में जो पाकिस्तान की पंजाब प्रांत है और पंजाब प्रांत के जो साउथ पंजाब है, उस साउथ पंजाब में जो 2 ज़िले राजनपुर और डेरा गाजी खान आते हैं, वो भी पश्तून कहते हैं कि हमारा है, पंजाबियों का नहीं है ये। तो उनका बॉर्डर तो भाई सिंध नदी से शुरू होता है। और अब यदि आप प्राचीन भारत का बॉर्डर देखें, प्राचीन भारत की सीमाएं देखें, तो उसमें आप ये पाएंगे कि प्राचीन भारत की सीमाएं भी जो है वो सिंध नदी से ही आरंभ होती है। बात ही सिंध की करते हैं, सिंध नदी। बलोचिस्तान को भारत के नक्शों में नहीं दिखाया जाता, प्राचीन नक्शों में बलोचिस्तान को नहीं दिखाया जाता। और ये जो पूरा जो इस समय का जो है NWFP है, जिसको खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, इसको भी नहीं दिखाया जाता। जब सिकंदर की सेनाएं आई थीं तब अम्बी इत्यादि जो राजा हुआ करते थे, जो पेशावर जो समय की राजधानी थी इनकी, पुरुषपुर जिसको बोलते थे, उस पुरुषपुर राजधानी में अम्बी इत्यादि थे, वो सब हिंदू राजा थे। लेकिन वो हिंदू राजा कौन थे? वो हिंदू पठान थे। और वो आज भी जो उनकी पठान संस्कृति है, जिसको पश्तून वाली कहते हैं, वहाँ वो पश्तून वाली जो संस्कृति है, वो पश्तून वाली संस्कृति आज भी जीवित है और इस्लाम के ऊपर है। उस पश्तून वाली संस्कृति में दुश्मन से दुश्मनी और दोस्त से दोस्ती
ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने आपको कई बार बताया कि भारत का महत्व इसीलिए अधिक है क्योंकि भारत ने अफ़गानिस्तान में कभी भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे लगे कि भारत वहाँ पर कोई एक्सपेंशन चाहता है या भारत वहाँ उनके मामलों में कोई हस्तक्षेप करना चाहता है। भारत ने उनको क्या दिया? भारत ने उनको दी सड़क, भारत ने उनको दी उनकी पार्लियामेंट, भारत ने उनको दिए स्कूल, भारत ने उनको दिए अस्पताल और भारत ने उनको सलमा डैम भी दिया। यानी उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की, इरिगेशन की व्यवस्था भी की और अभी भी $236 मिलियन का एक छोटा डैम काबुल के पास में बनाने के लिए भारत ने सहायता दी है। 236 मिलियन में एक छोटा डैम ही बनता है। वो काबुल की जो पानी की समस्या है उसको दूर करेगा, लेकिन इसके अलावा जो बड़ी नदियां हैं उनकी, कुर्रम और काबुल, उनके दोनों के ऊपर बड़े डैम बनाकर और सिंचाई के माध्यम से उनके यहाँ खेती कराने का जो मंसूबा है वो भी लागू होने जा रहा है, इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो अब ये जो फेज़ है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, ये एक नए दौर में जा चुका है। वो नया दौर ऐसा है जिसमें सीमा की परिभाषा समाप्त हो गई है और ये ऑफिशियल स्टेटमेंट में हुआ है कि जहाँ सीमा की परिभाषा समाप्त कर दी गई है, अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की डिमार्केटेड सीमा नहीं है, ऐसा उनके दोस्तों ने भी मान लिया है। पाकिस्तान तुम्हारा क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।